Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the following circuit, the output Y for all possible inputs A and B is expressed by the truth table. ठीक है, आपको बताना है ट्रूथ टेबल से आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल से बताना है कि क्या इसका यहाँ से राइट आंसर होगा. ठीक है, तो ट्रूथ टेबल इस क्वेश्चन का आप क्या लिख लीजिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर आपके कौन कौन से गेट हैं. ये आपका एक और गेट है, इसके आगे एक नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉर गेट बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके से ये आपका ए है, यहाँ से आपका बी आ रहा है. ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो आपका अगेन इनपुट की तरफ फेड होगा. ठीक है, आगे आपके पास एक नॉर गेट और लगा हुआ है. दिस इज अवर नॉट गेट. ठीक है, ये आपका एक नॉर गेट है. ठीक है, यहाँ पर सबका फाइनल आउटपुट वाई मिलेगा. ओके, इस तरीके से आपके यहाँ पर कॉम्बिनेशन है. ओके, और बच्चों देखिए, आपने इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तरीका तो ये होता है कि आप 0 1 1 0 करके सारी वैल्यूज पुट करो और एक यहाँ पर से क्या करो, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके फाइनल कर दो. या फिर दूसरा तरीका होता है, इसको आप एक बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लो, जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा वाई, उसकी आप बुलियन में फॉर्म लिख लो. ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी यहाँ पर से आपके इनपुट आएंगे. ये कैसा गेट है आपका, और गेट. और गेट क्या करता है, एडिशन करता है. ठीक है, आगे से एक नॉट लगाए तो ये नॉर गेट की तरह आएगा. ठीक है, और का फंक्शन ए प्लस बी हो जाएगा. अगर से एक नॉट भी है तो नॉर कर देगा. तो बच्चों यहाँ पर जो आपका इनपुट आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी का बार. और यहाँ पर भी कितना आएगा आपका, ए प्लस बी का बार. ठीक है, ये आ जाएगा. अब ये क्या है, इस वाले गेट के लिए क्या है आपका इनपुट की तरह काम करेगा. ठीक है, और जो यहाँ से फाइनल आएगा वो क्या आएगा आपका वाई आएगा. तो वाई देखिए अगेन क्या करता है, वाई करता क्या है, देखिए मतलब यहाँ पर ये इस गेट का फंक्शन क्या है, जो भी आपके इनपुट आ रहे हैं उन दोनों को ऐड कर रहा है फिर बार कर रहा है. तो देखिए इस वाले गेट के लिए एक इनपुट ऊपर से कितना आ रहा है आपका, ए प्लस बी का बार. ठीक है, प्लस आपका नीचे से कितना आ रहा है आपका, ए प्लस बी का बार. ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा और ऊपर से निगेशन लेगा. तो निगेशन में लेके आ गया तो ये ऐसा हो जाएगा. तो ये इसका फाइनल हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा. अब हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे. डी मॉर्गन्स लॉ देखिए बच्चों हम तब लगाते हैं जब आपके पास क्या होता है, डबल बार हो जाते हैं. यहाँ पर डबल बार है और बीच में आपका प्रोडक्ट या फिर समीशन का फॉर्म होता है. यहाँ पर आपका समीशन है. ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताती है, समीशन को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर तो समीशन है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में. कैसे होगा, देखिए ए प्लस बी का बार ये ऐसे रहेगा, डॉट आ जाएगा आपका कितना, ए प्लस बी का बार. ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. एक बार इधर आ जाएगा आपका, एक बार इधर आ जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए इस टर्म को हम, ये दोनों टर्म देखिए एक ही है. ठीक है, इसको अगर मैं पहले को एक्स बोलूँ तो दूसरे को भी एक्स बोलूंगा. और एक्स कितना होता है, ऑलवेज आपका एक्स के इक्वल ही होता है. ठीक है, जैसे अगर वन वन इंटू वन है तो वो कितना होगा, वन के इक्वल होगा. जीरो इंटू जीरो है वो कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है. तो सेम आपका सेम ही आता है. ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का डबल बार लिख सकता हूँ सिंपली. ठीक है, और ए प्लस बी का डबल बार कितना हो जाता है, अगर हमारे पास एक्स के ऊपर बार है तो ये तो आपका एक्स बार हो गया. अगर एक बार और लगा दिया तो सिंपली अगेन क्या हो जाता है, एक्स के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ से अगेन कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी के इक्वल. तो ये इसका फाइनल आउटपुट होना चाहिए, ए प्लस बी. इसने क्या कर दिया, इन दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया. और एडिशन जो ऑपरेटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका और गेट. तो ये किसकी तरफ फाइनली एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक एन और गेट. और गेट के ट्रूथ टेबल देखिए बच्चों आप यहाँ पर देख लीजिए. ठीक है, और गेट क्या बताता है, जीरो प्लस जीरो को जीरो में ऐड करेगा. ठीक है, तो ए ऑप्शन में देखें तो जीरो जीरो वन आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, तो उसका मतलब ये पूरा ही ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. बी पर देखें तो जीरो जीरो वन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. जीरो और जीरो तो जीरो ही होना चाहिए ना. सी पे देखते हैं, जीरो 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 के इक्वल हो गया, बिल्कुल ट्रू है. जीरो प्लस वन वन के इक्वल होता है, ये भी ट्रू है. वन प्लस जीरो वन के इक्वल होता है, ये भी ट्रू है. वन प्लस वन वन के इक्वल होता है, ये भी ट्रू है. तो बच्चों उसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, डी पर भी चल लेते हैं. जीरो प्लस जीरो आपका जीरो होता है, ये तो ट्रू है. जीरो प्लस वन जीरो के इक्वल होता है, तो ये रॉन्ग है. ये आपका एंड का बनता है, किसका, एंड का, और गेट का नहीं. तो सी ऑप्शन इसका आंसर राइट है. तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.